स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 प्रकरण 1 समरूपता। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR 9 गुणे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, QR 20 तो MN ज्ञात करो। तो जैसे ही आपको ये त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR ये समरूप वाला जैसे ही दिखे तुरंत आप एरिया आप करके लिखना है आपको। इसको लिखेंगे एरिया आप त्रिभुज LMN बटे एरिया आप त्रिभुज PQR। अब संगत भुजा क्या लिखेंगे? यहाँ तो तीन संगत भुजाओं की तीन तीन जोड़ियाँ हैं। यहाँ प्रश्न में देखिए QR और MN है, तो आप लिखेंगे MN स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, कारण समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। अब इसके बाद आप मान रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इसका ट्रिक बस इतना ही है। तो अब आप ध्यान से देखिए, या ये हमने पहली लाइन जो है प्रश्न से उतारा, दूसरी लाइन भी प्रश्न से उतारा, लेकिन यहाँ LMN पहले आया था यानी लेफ्ट में और इधर राइट में है, तो पूरा पूरा राइट को लेफ्ट में कर लिया और लेफ्ट को राइट में। ये पूरा पूरा 16 गुणे एरिया त्रिभुज LMN और ये बराबर के लेफ्ट वाला राइट में। अब आपने देखा था कि सबसे पहले लिखते हैं एरिया त्रिभुज LMN बटे एरिया त्रिभुज PQR। तो या एरिया त्रिभुज LMN और ये PQR इसके नीचे चला आएगा, तो या राइट में 9 बचेगा, लेकिन इधर ये 16 जो बचा है वो तिर्यक गुणा से इसके नीचे चला आएगा, यानी PQR इसके नीचे और 16 इसके नीचे। तब आप जो समरूप के आधार पे लिखते थे वो मिल जाएगा। एरिया त्रिभुज LMN बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 9 और 16 इसके नीचे। देखिए इस तरह से ये ऐसे इधर आए, नीचे आए 9 और लेफ्ट वाला तिर्यक गुणा से नीचे चला आया। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको फिर वो मिल जाएगा। अगर ना मिले तब समझो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप, और जब मिल गया तो आप राइट हैं। अब क्या करेंगे? संगत भुजा का जो पहली लाइन है दत्त वाली, समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो कौन संगत भुजा लिखनी थी आपको बताया था, जो दिया रहेगा उसी में से। अब यहाँ मान रखेंगे। ये देख रहे हैं कथन 1 में, देखिए 9 बटे 16 किसका मान है? एरिया त्रिभुज LMN बटे एरिया त्रिभुज PQR का मान है। तो इसके नीचे यानी इसकी जगह पे 9 बटे 16 लिख देंगे, या इतने की जगह पे 9 बटे 16, या देखिए इस तरह से 9 बटे 16 और ये राइट वाला जैसे है वैसे उतरा। राइट वाला यहाँ स्क्वायर हटा के लिखा गया है, मतलब वर्गमूल लिया गया। तो MN स्क्वायर का वर्गमूल MN, QR स्क्वायर का QR, 9 का वर्गमूल 3, यानी 3 का 3 में गुणा करने पर 9 आ रहा है ना, तो वर्गमूल 3। 16 का वर्गमूल 4, क्यों? क्योंकि 4 का 4 में गुणा करने पर 16 आ रहा है। अब देखिए हमें तो प्रश्न के लास्ट पहली लाइन के लास्ट में MN पूछा है, MN पूछा है, QR दिया है प्रश्न में ही 20। तो यही लाइन सेम टू सेम फिर से लिखेंगे, 3/4 की जगह 3/4, MN की जगह MN, लेकिन QR की जगह 20 लिखेंगे। देखिए इस तरह से। और ये कहाँ से पाए आप? दत्त से। 20 कहाँ से पाए? दत्त से। हमें MN चाहिए तो तिर्यक गुणा 4 का MN में और 3 का 20 में। MN का मान चाहिए तो ये दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग कहिए तो ये 4 4 से कट गया, इधर 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, 5 15, इस तरह से। या 4 तिर्यक गुणा से इसके नीचे आया, 4 पंजे 20, तो 3 गुणे 5, 3 पच्चे 15। अब प्रश्न नंबर 5, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 और 81 हैं। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 है
तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। समरूप हैं, ध्यान दीजिए, समरूप हैं और नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। दो त्रिभुजों का कोई दो त्रिभुज लेंगे और बीच में समरूप बना देंगे और ये भी पक्का कर देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। देख रहे हैं 225 एरिया है ये बड़ी है, 81 एरिया है तो ये छोटी है। तो हमने कहा था मानने के लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या माना कि ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो ABC को बड़ा माना और PQR को छोटा। अब आपको पता लगता होगा कि एरिया ऑफ ABC कितना होगा। एरिया ऑफ ABC मतलब बड़ा, और बड़ी एरिया कौन है 225, यहाँ 225। और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR कितना होगा, तो ये छोटा त्रिभुज है तो छोटी एरिया 81। अब एक छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12, तो छोटा त्रिभुज तो PQR है, तो यहाँ 3 भुजा है। तो आप सोचेंगे किसका मानूं, आप किसका भी मान सकते हैं। तो चलो हम सब PQ का मानते हैं। तो PQ कितना है 12। जब इसका PQ लेंगे तब इसका क्या लेना पड़ेगा AB, क्योंकि पहला 2 अक्षर लिए हैं। तो AB जो है बड़ी भुजा है, संगत भुजा, और वही ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था जैसे ही समरूप दिखे तुरंत एरिया यानी बटे के रूप में लिखिए क्षेत्रफल का अनुपात बिना देर लगाए। तो देखिए एरिया ऑफ ABC या 225, एरिया ऑफ PQR 81, बड़े की संगत भुजा पूछा है, छोटे का या 12 दिया है। अब ये समरूप है तो पहला त्रिभुज ऊपर दूसरा नीचे एरिया करके, और ये इसकी संगत भुजा AB इसकी PQ, तो वर्ग कर देंगे तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात से। अब यहाँ मान रखेंगे या ABC के नीचे या 225, PQR के नीचे 81, AB की जगह AB, PQ दिया है 12 तो PQ की जगह 12। अब देखिए ध्यान से, या 225 81 AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो हमें तो AB चाहिए, यहाँ AB स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं। तो या 225 15 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, ये तो जैसे है वैसे उतारा। अब बिना वर्ग के लिखोगे तो वर्गमूल हो गया 15 9 AB 12, वर्गमूल ले लिया। आपको पता है AB निकालना है तो तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए या तिर्यक गुणा किया, हमें AB चाहिए तो 9 से दोनों तरफ भाग करेंगे, यानी ये तिर्यक गुणा से नीचे आ गया।